ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखिए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 कोसेक स्क्वायर 23 कॉट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67। इसमें एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 23 और 67। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 90 बन रहा है। तो 90 के मामले में जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है। कहने का मतलब ये है टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कुसेक और कुसेक का सेक बन जाता है। जैसे मैं यहां चेंज कर रहा हूं, देखिए 2 कुसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर 67, ये कॉट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉट स्क्वायर 67। कैसे चेंज किया इसी को मैं बता रहा हूं। साइन स्क्वायर 90 माइनस इसे मैं लिख सकता हूं 23, तो ये 67, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 67 23। तो ये बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार मैंने ये लिखा है तो यहाँ 23 है तो 67 आ गया और कोसेक किसमें बदल जाता है, सेक में। तो ये लेक्चर 1 और 2 में मैंने सब डिटेल में समझाया है, तो प्लीज लेक्चर 1 और 2 आप जरूर देखें प्लेलिस्ट का। तब 2 सेक स्क्वायर 67 कॉट स्क्वायर 67 माइनस कॉमन साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉट स्क्वायर 67, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसे मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 67, इसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 67 अपॉन साइन स्क्वायर 67 माइनस का 1 माइनस कॉट स्क्वायर 67, इससे ये कट गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर 67। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67 कुसेक स्क्वायर 67 होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बन गया कुसेक स्क्वायर 67, ये हो गया 2 कुसेक स्क्वायर 67 माइनस कुसेक स्क्वायर 67, बचा मात्र कुसेक स्क्वायर 67। फिर इसे 90s में अगर तोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर 23। कैसे, यहां इसे लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 23, तो यही बचेगा 67 और ये बन गया आपका सेक स्क्वायर 23। तो यही आंसर है और बी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार चल रहे हैं कि देखने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें, क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता और ट्रिकी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 को। ये लिख रहा है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। इस 1 को इधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, अर्थात ये बन जाता है सेक स्क्वायर बीटा। किसके बराबर, सेक स्क्वायर अल्फा पे। इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा और ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों ओर का अंडर रूट ले लीजिए, यहीं ले लेते हैं तो 1 अपॉन कॉस अल्फा अंडर रूट 2 अपॉन कॉस बीटा। तो इधर लिख देता हूं, ये इधर गया और ये इधर गया, तो अंडर रूट 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। इसे इधर ले आइए, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया, इसका बी इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो 1 से 1.5 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 हो तो साइन की पावर 12x, साइन की पावर 6x प्लस 3 साइन की पावर 10x प्लस 3 साइन की पावर 8x माइनस 1 का मान क्या होगा। एक बात बताऊं आपको, मैं केवल सरल क्वेश्चन नहीं रख रहा हूं,
जो 2011 से लेकर 2019 के बीच में आए हुए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपके सामने रख रहा हूं। चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे उसके अंदर ट्रिक हो या उसके अंदर ट्रिक नहीं हो, जिन क्वेश्चनों की ट्रिक होती है मैं वो बताता हूं आपको। लेक्चर 1, 2, 3 में मैंने सारी ट्रिकें बताई हैं और यहां भी जहां जहां ट्रिकें यूज होती हैं तो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बस हमें यहां ये देखना है, cos x इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और cos x इक्वल बन गया साइन स्क्वायर एक्स। ये मुझे एक फैक्टर लग रहा है किसका, a प्लस बी का होल क्यू करूं तो ये लिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां किसका बनाइए, साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और ये वाला -1। अगर आपको ये ट्रिक मालूम थी कि ये किसका फैक्टर है तो हो गया, अगर आपको ये पता नहीं होता तो ये क्वेश्चन आप पर नहीं होता। अब यहां मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे या 4 करें या की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखिए दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए तो यहां साइन 4x हो जाएगा, इसकी जगह पे रख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब -1, इसकी वैल्यू 1 हो गई अर्थात इसका मान 0। अब कौन सा पार्ट सही है, बी इज द राइट आंसर। आइए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का अधिकतम मान कितना होगा। 2 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा या 1 होगा। तो मैंने ऐसी कंडीशन में बताए थे कि आपको वैल्यू रखनी है 0 या 90, बस अधिकतम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां 0 और 90 को मैंने प्रीफरेंस दिया था, ये कहा था कि आप 90 रखना, अगर यहां 90 रखते हैं तो 1, यहां 90 रखते हैं तो 0, तो इसका आंसर क्या है 1। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो ऐसी ट्रिकें आपको ये मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। अगर ये बात आपको नहीं मालूम होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था लेक्चर 3 में कि जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल ए हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए दोबारा मैं छोटा सा पार्ट बता रहा हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें यह पता है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल ए हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/a होता है। इतना ध्यान रखना, जितना यहां होता है उसका यहां बटे में उल्टा होता है। अगर यहां प्लस दे रखा हो तो माइनस के लिए, अगर माइनस के लिए दे रखा हो तो इसका उल्टा यहां होता है। बात एक ही है, अगर प्लस में दे रखा हो तो माइनस का बना सकते हैं और माइनस में दे रखा हो तो प्लस का, ये ध्यान रखना है। अब इन्हें अगर सॉल्व कर लें तो टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू अलग अलग बन जाती है, वो एक फॉर्मूला तैयार बन जाता है। आइए तो यहां दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल √3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल हो गया 1/√3। हमें केवल टेन की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये तो कट जाएगा। यहां 2 टेन थीटा इक्वल √3 माइनस 1/√3, 2 टेन थीटा, ये एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/√3, 2 टेन थीटा 2/√3, 2 से 2 कट गया, टेन थीटा इक्वल 1/√3, तो टेन थीटा इक्वल टेन 30 का बन जाता है। इट फॉलो दैट थीटा की वैल्यू कितनी आई 30, लेकिन पूछ कितने की रहा है टेन 30, 3 थीटा की। तो टेन 3 थीटा का मान यहां अगर 30 रख दें तो ये हो जाता है टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अनंत। क्या होती है, अनंत। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता टेन 2 थीटा का मान क्या है तो टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3,
तब ए पार्ट सही होता। तो देखो इसी क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन बन गए आपके लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, दोनों ही इजी क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर 18, अब आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर 18 को मैं सेक स्क्वायर 72 लिख सकता हूं 90s के मामले में, समझ गए कि नहीं? मैं बताता हूं, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बनता है सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 72, क्योंकि 90 माइनस 18 है, ये 72 है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 72, या ऐसे लिख देता हूं, आइए कोसेक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और इसे ऊपर ले गए तो टेन स्क्वायर 72, अब तो बन गया ये, देखो सेक स्क्वायर 72 प्लस टेन स्क्वायर 72, सेक स्क्वायर 72 माइनस का साइन है यहां पर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1, डी इज द राइट आंसर। अब इसको देखिए, √3 साइन थीटा इक्वल 3 साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये √3 इसको लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर? इसे ज्यों की त्यों रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं। इससे तो ये कट गया, 3 इधर आ जाएगा, कॉस इधर पहुंच जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल √3 अपॉन 3 कट के आया 1 अपॉन √3, दोनों ओर का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके बचेगा 2 अपॉन 3। बस क्या पूछ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2 अपॉन 3 और कॉस स्क्वायर थीटा की 1 अपॉन 3, सॉल्व होके 1 अपॉन 3 आया, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन में मैं अगर 1 मिनट लगा रहा हूं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में 35 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। मुझे तो आपको पढ़ाना है और आपको पेपर देना है। अगर मैं एक क्वेश्चन 1 मिनट में करता हूं, तो उसी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि साइन a प्लस बी इक्वल ये हो, तो साइन 75 की वैल्यू क्या होगी? इसकी जगह पर वो साइन 120 भी दे सकता था, कुछ भी कर सकता है, तो क्वेश्चन अलग बन जाएगा। आइए, तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 45, तो इसकी जगह पे अगर मैं ये लिखूं साइन 30 प्लस 45, तो ये बन गया साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, इन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है 1 अपॉन √2, तो ये 1 अपॉन √2 कॉमन, यहां साइन 30 बचा जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, यहां कॉस 30 बचेगा जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 1 अपॉन √2 और ये बन गया √3 प्लस 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 प्लस 1 अपॉन 2 इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी में और लिखते हैं जो 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने एक फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 4 वेयर, जबकि थीटा बराबर 9t के नहीं है, क्योंकि फिर यहां डज नॉट डिफाइन हो जाता, तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर है? अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 हो
तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा होता है। क्लियर? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा। 2 सेक थीटा इक्वल 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16 और 1 17/4। इसका मतलब सेक थीटा बराबर 17/8। इसका उल्टा कर दोगे तो कोस थीटा, और इसका उल्टा हो गया 8/17। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर?